ओम श्री परमात्मने नमः। स्कंदोपनिषद। परमात्मा हम दोनों गुरु शिष्यों का साथ साथ पालन करे, हमारी रक्षा करे, हम साथ साथ अपने विद्या बल का वर्धन करे, हमारा अध्ययन किया हुआ ज्ञान तेजस्वी हो, हम दोनों कभी परस्पर द्वेष न करें। भगवान शांति स्वरूप है, अतः वह मेरे आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विघ्नों को सर्वथा शांत करे। स्कंद उपनिषद। हे महादेव, आपकी लेश मात्र कृपा प्राप्त होने से मैं पतित या विचलित न होने वाला विशिष्ट ज्ञान पुंज एवं शिव कल्याणकारी स्वरूप बन गया हूँ। इससे अधिक और क्या चाहिए। जब साधक अपने पार्थिव स्वरूप को भूलकर अपने अंतःकरण का विकास करते हुए सबको अपने समान प्रकाशमान मानता है, तब उसका अपना अंतःकरण समाप्त होकर वहां एकमात्र परमेश्वर का अस्तित्व रहता है। इससे अधिक क्या होगा कि मैं आत्म रूप में स्थित हूँ और अजन्मा अनुभव करता हूँ। इसके अतिरिक्त यह संपूर्ण जड़ जगत स्वप्नवत नाशवान है। जो जड़ चेतन सबका दृष्ट रूप है, वही अच्युत अटल और ज्ञान स्वरूप है। वही महादेव और वही महाहरि महान पाप हारक है। वह सभी ज्योतियों की मूल ज्योति है। वही परमेश्वर है, पर ब्रह्म है। मैं भी वही हूँ, इसमें संशय नहीं है। जीव ही शिव है और शिव ही जीव है। वह जीव विशुद्ध शिव ही है। जीव शिव उसी प्रकार है जैसे धान का छिलका लगे रहने पर व्रीहि, कोई छिलका दूर हो जाने पर उसे चावल कहा जाता है। इस प्रकार बंधन में बंधा हुआ चैतन्य तत्व जीव होता है और वही प्रारब्ध कर्मों के नष्ट होने पर सदाशिव हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में पाश में बंधा जीव जीव कहलाता है और पाश मुक्त हो जाने पर सदाशिव हो जाता है। भगवान शिव ही भगवान विष्णु रूप है और भगवान विष्णु भगवान शिव रूप है। भगवान शिव के हृदय में भगवान विष्णु का निवास है और भगवान विष्णु के हृदय में भगवान शिव विराजमान है। जिस प्रकार विष्णु देव शिव में है, उसी प्रकार शिव देव विष्णु में है। जब मुझे इनमें कोई अंतर नहीं दिखता तो मैं इस शरीर में ही कल्याण रूप हो जाता हूँ। शिव और केशव में भी कोई भेद नहीं है। तत्वदर्शियों द्वारा इस देह को ही देवालय कहा गया है और उसमें जीव केवल शिव रूप है। जब मनुष्य अज्ञान रूप कल्मश का परित्याग कर दे, तब वह सोहम भाव से शिव का पूजन करे। सभी प्राणियों में ब्रह्म का अभेद रूप से दर्शन करना यथार्थ ज्ञान है और मन का विषयों से आसक्ति रहित होना, यह यथार्थ ध्यान है। मन के विकारों का त्याग करना, यह यथार्थ स्नान है और इंद्रियों को अपने वश में रखना, यह यथार्थ पवित्र होना है। ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत का पान करे। शरीर रक्षा मात्र के लिए उपार्जन भोजन ग्रहण करे। एक परमात्मा में लीन होकर द्वैत भाव छोड़कर एकांत ग्रहण करे। जो धीर पुरुष इस प्रकार का आचरण करता है, वही मुक्ति को प्राप्त करता है। श्री परम धाम वाले ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी को नमस्कार है। हमारा कल्याण हो, दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो। हे विरंची, नारायण एवं शंकर रूप नरसिंह देव, आपकी कृपा से उस अचिंत्य, अव्यक्त, अनंत, अविनाशी वेद स्वरूप ब्रह्म को हम अपने आत्म स्वरूप में जानने लगे हैं। ऐसे ब्रह्मवेत्ता उन भगवान विष्णु के परम पद को सदा ही ध्यानमग्न होकर देखते हैं, अपने चक्षुओं में उस दिव्यता को समाहित किए रहते हैं। विद्वत जन ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर जो भगवान विष्णु का परम पद है, उसी में लीन हो जाते हैं। यह संपूर्ण निर्वाण संबंधी अनुशासन है। यह वेद का अनुशासन है। इस प्रकार यह उपनिषद रहस्य ज्ञान है। इति कृष्ण यजुर्वेद्य स्कंदोपनिषद समाप्ता।